नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि है CGT MSME का दूसरा भाग। इसका पहला भाग मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड किया था। अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करके इसके पहले भाग को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सबसे पहला कि रिवाइवल ऑफ क्लोज्ड अकाउंट। मान लेते हैं कि कोई ऐसा अकाउंट जिसमें कि आपने गारंटी फ़ी नहीं पे किया और गारंटी फ़ी नहीं पे करने की वजह से जो गारंटी कवर था वो एक्सपायर हो गया है। अब आप लेकिन चाहते हैं कि फिर से हम उस अकाउंट को रिवाइव कर दें, फिर से उस अकाउंट में गारंटी कवर ले लें CGT MSE से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर से जमा करना पड़ेगा CGT MSE के पास। लेकिन ध्यान रहे, यह जो नया एप्लीकेशन आप रिवाइवल के लिए देंगे वो विदिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में होना चाहिए, है ना। मतलब कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके पहले आपको जमा कर देना है। और जिस समय आप एप्लीकेशन दे रहे हैं अकाउंट को रिवाइव करने के लिए, ध्यान रहे कि अकाउंट स्टैंडर्ड स्थिति में हो, मतलब कि वो NPA नहीं होना चाहिए, अकाउंट रेगुलर होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं रिवाइवल के लिए और CGT MSE उस पर गारंटी कवर दे भी देता है, तो अकाउंट 180 दिन के बीच पहले NPA नहीं होना चाहिए। अगर NPA हो जाता है तो CGT MSE आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगा। जो आप फ़ी पे करेंगे अकाउंट के रिवाइवल के लिए, अकाउंट को फिर से गारंटी कवर में लाने के लिए, वो फ़ी होगा बैंक रेट से 4% ऊपर। उसके साथ एडिशनल रिस्क प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 15% ऑफ स्टैंडर्ड रेट। तो ये फ़ी लग जाएगा आपको विथ पेनाल्टी, और इस फ़ी को पे करने के बाद आप गारंटी कवर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गारंटी कवर के लिए हमने तो फ़ी पे कर दिया, गारंटी भी ले लिया, लेकिन CGT MSE कितनी गारंटी हमें देती है? तो 1 अप्रैल 2018 के बाद से गारंटी कवर में चेंज किया गया है, और वो चेंज जो बदलाव किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसका 85% और अधिकतम 4,25,000 रुपया गारंटी अमाउंट गारंटी कवर मिलता है। अगर लोन अमाउंट है 5 लाख रुपए तक, अगर लोन अमाउंट 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक है, तो वैसी स्थिति में डिफ़ॉल्ट अमाउंट का 75% गारंटी कवर मिलता है और अधिकतम 37,50,000 तक का कवर रहेगा। वहीं अगर 50 लाख से लेकर के 200 लाख तक का लोन अमाउंट है, तो वैसी स्थिति में सभी के लिए, न चाहे वो माइक्रो इंटरप्राइजेस हो या फिर दूसरा कोई भी इंटरप्राइजेस हो, तो उन सभी के लिए 75% डिफ़ॉल्ट अमाउंट का और अधिकतम 150 लाख रुपया गारंटी कवर मिलता है। वुमेन इंटरप्राइजेस है या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड इंटरप्राइजेस हैं, या फिर अदर देन क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 5 लाख टू माइक्रो इंटरप्राइजेस, वैसी स्थिति में डिफ़ॉल्ट अमाउंट का 80% और अधिकतम 40 लाख गारंटी कवर मिलता है। बाकी अन्य इंटरप्राइजेस, दूसरे जो बिजनेस यूनिट है, उनके लिए गारंटी कवर है 75% डिफ़ॉल्ट अमाउंट का और अधिकतम 150 लाख रुपए गारंटी कवर है। अगर रिटेल ट्रेड है तो रिटेल ट्रेड में आप जानते हैं कि अधिकतम गारंटी जो दी जाती है वह है 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का, और इसमें गारंटी कवर जो मिलेगा डिफ़ॉल्ट होने पर, जो बैंक को पैसा मिलेगा, वो अधिकतम 50% डिफ़ॉल्ट अमाउंट का और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का कवर मिल जाता है बैंक को। तो ये तो कवर की बात थी। और कवर पीरियड कितने समय तक रहेगा?
तो कवर पीरियड अगर टर्म लोन है तो जितने ड्यूरेशन का टर्म लोन दिया गया है उतने समय तक गारंटी कवर मिलता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए यह सिर्फ 5 साल तक के लिए ही होता है। अब हम बात करते हैं कि गारंटी कवर हमने ले लिया, फ़ी पे कर दिया, लेकिन अगर अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तब हम क्या करें। तो कैसे हम CGTMSE से अपना पैसा वापस लें जो हमने गारंटी के रूप में फ़ी पे किया था या फिर गारंटी जो लिया था उसका क्लेम हम कैसे लें। तो बैंक को 18 महीने का लॉक इन पीरियड दिया गया है। 18 महीने से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब जिस समय बैंक ने लास्ट डिसबर्समेंट किया था लोन का, या फिर जिस समय CGTMSE ने गारंटी को मंजूर किया था, दोनों में से जो बाद का समय है उस समय से लेकर के 18 महीने के पहले बैंक CGTMSE से गारंटी के लिए आवेदन नहीं कर सकती है। मतलब कि 18 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम। और ऐसा भी नहीं है कि कभी भी मन करे तो बैंक CGTMSE से गारंटी के लिए आवेदन कर सकती है। इसका भी अधिकतम समय भी निर्धारित किया गया है। अधिकतम समय क्या है कि जिस समय मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम NPA डेट, मतलब कि जिस समय खाता खराब हो गया, NPA हो गया, उससे 3 साल तक, या फिर लॉक इन पीरियड जो ख़त्म हुआ है उससे 3 साल, दोनों में से जो बाद का समय है उस समय से लेकर के 3 साल के अंदर में आपको गारंटी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अगर NPA 15 मार्च 2018 के बाद से हुआ है तो। अगर NPA 15 मार्च 2018 के पहले हो गया है तो क्लेम लॉज करने का जो टाइम है वो 1 साल है, सैंक्शन के से NPA से 1 साल के अंदर में। और अगर सैंक्शन लोन का हुआ था 1 जनवरी 2013 के पहले, और अगर 1 जनवरी 2013 के बाद में सैंक्शन हुआ है तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है क्लेम लॉज करने के लिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जिस समय आप क्लेम लॉज कर रहे हैं उस समय अकाउंट में गारंटी होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, और अकाउंट NPA क्लासिफाई किया जाना चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटी जो भी आपने दिया था उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग आपने चालू कर दिया है, रिकॉल किया है अमाउंट को, ये सभी प्रोसेस आप कर चुके हैं। 14 मार्च 2018 के बाद से जो अकाउंट या जो लोन अमाउंट 50,000 से नीचे आउटस्टैंडिंग के थे उनमें एक प्रोविज़न दिया गया कि ठीक है आप अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं चूँकि ये छोटा अमाउंट है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कम से कम GM रैंक का जो अधिकारी है वो पूरे सिचुएशन को, उस अकाउंट को रिव्यू करेगा, और अगर उसको लगता है कि इसमें लीगल प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जब उसको वो वेव ऑफ कर देता है, उसमें छूट देता है, तब जाकर के आप उसमें आप बिना लीगल प्रोसीडिंग किए हुए गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो क्लेम सेटल किया जाता है, जो क्लेम मिलता है बैंकों को, वो होता है आपका जो फ़ी पे किया है और जो भी आपने रिकवरी रेमिट किया है CGTMSE को, उसका 2 गुना ही आपको क्लेम मिलता है। क्लेम का 75% CGTMSE जिस समय आप क्लेम करते हैं उसके 30 दिनों के अंदर ही आपको दे देती है। अगर ये 30 दिनों से डिले होता है तो CGTMSE बैंक को पेनाल्टी के रूप में बैंक रेट के ऊपर में ब्याज पे करती है। जो भी क्लेम अमाउंट है उसके ऊपर में बैंक रेट के अनुसार से ब्याज दिया जाता है। बाकी जो रिमेनिंग 25% आपका अमाउंट बच गया वो रिकवरी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद बैंकों को मिलता है। एनी रिकवरी इन द अकाउंट फर्स्ट क्रेडिटेड टू द ट्रस्ट बिफोर क्लेमिंग द रिमेनिंग गारंटी अमाउंट, मतलब कि जो भी अमाउंट आप क्लेम करेंगे वो पहले जो भी अगर रिकवर करते हैं कुछ भी अमाउंट बोरोवर से, वो आपको CGTMSE को देना पड़ेगा, ना कि अपने अकाउंट में रखना है। और
CGTMSE को बाद में यह पता चलता है कि आपने कुछ गड़बड़ी की थी लोन सैंक्शनिंग या रिकवरी में, तो जो भी उसने क्लेम पे किया था वो पूरा का पूरा पैसा वापस मांग लेगा और वो आपको पेनल इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। और पेनल इंटरेस्ट होगा बैंक रेट से 4% ऊपर का ब्याज दर। दूसरा और फाइनल क्लेम सेटलमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? तो दूसरा और फाइनल क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो रिकवरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करना होगा। आपको देखना हो जो भी रिकवरी मेजर आप अपना सकते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। और यह कब माना जाएगा कि रिकवरी प्रोसीडिंग आपने कंप्लीट कर लिया है? तो इसके लिए 3 साल का टाइम दिया गया है। और अगर मान लेते हैं आप सरफासी एक्शन लेते हैं, सरफासी एक्शन लिया है तो उसमें जो भी असेट है उसको आपने बेच दिया है और जो अमाउंट मिला आपको उसको आपने ट्रस्ट को रिमिट कर दिया। बोरोवर जो है, जो भी उधार करता है वो ट्रेसेबल नहीं है, वो भाग गया कहीं पे। और जो पर्सनल गारंटी है वो भी इतना अधिक नहीं है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है जिससे कि पूरा हमारा लोन रिकवर हो पाए। जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। बोरोवर का या पर्सनल गारंटी सफिशिएंट नहीं है किसी भी असेट को सेल करके और उससे हमको अपना पैसा वापस मिल जाए, तो इस तरह की स्थिति है तो उसको माना जाएगा कि हाँ आपने रिकवरी प्रोसीडिंग किया और रिकवरी के लिए आपने कोशिश की लेकिन रिकवरी नहीं हुई। जो लोन 1 जनवरी 2013 के बाद से सैंक्शन हुए हैं उसमें 25% जो बैलेंस अमाउंट है उसको आप रिकवरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के तुरंत बाद या फिर 3 साल के अंदर में डिमांड कर सकते हैं। दोनों में से जो भी पहले हो उस समय आप डिमांड कर सकते हैं। बाकी जो लोन अकाउंट है उसमें सेकेंड क्लेम के लिए आपको दिखाना होगा कि आपने कोशिश किया रिकवरी के लिए और वो रिकवरी नहीं हुई, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि पर्सनल गारंटी में भी कोई अमाउंट नहीं है, पर्सनल गारंटी भी इन्वोक करते हैं तो उसमें हमको कोई रिकवरी नहीं मिलने वाला है। कोई भी ऐसा असेट नहीं है, कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको कि हम बेच करके रिकवरी ले पाएँ और जो भी अमाउंट रिकवर हुआ था उसको हमने रिमिट कर दिया है, आपको CGTMSE को दे दिया है। एक लास्ट पॉइंट है जिसको कि हम बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन और सबरोगेशन ऑफ राइट एंड रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम पेड। उधारकर्ता का कोई अकाउंट है बैंक में लेकिन वो CGTMSE में कवर नहीं है और वो डिफ़ॉल्ट कर गया उधारकर्ता, तो बाद में वो कभी भी कोई अमाउंट बैंक में जमा करता है तो वो अमाउंट उसके द्वारा बताए गए खाते में न जमा करके वो अमाउंट को CGTMSE को रीमेट करना है, CGTMSE को दे देना है, वापस कर देना है। यही हमारा होता है राइट ऑफ सेब्रोगेशन। और अगर CGTMSE को बाद में पता चलता है कि आपने बोरोवर से अमाउंट रिकवर नहीं किया या बोरोवर ने पैसे जमा किए थे लेकिन उसके द्वारा बताए गए अकाउंट में आपने जमा कर दिया है और CGTMSE को आपने रिमिट नहीं किया है, तो CGTMSE आपके ऊपर पेनाल्टी लगाता है और वो पेनाल्टी होगा बैंक रेट से ऊपर 4% का ब्याज दर पे करना होता है। जो भी अमाउंट आपने रिकवर किया था बोरोवर से उसको 30 दिनों के अंदर में ही CGTMSE को वापस करना होता है। उससे डिले होने पर यह पेनाल्टी आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको CGTMSE के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेट भी लेकर के आऊँगा आपके और भी ज़्यादा जानकारी के लिए, वो मेरा अगला वीडियो होगा तो उसे भी देखना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।